नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जिंदगी को सामान्य करने की चुनौती, अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लौटाने की चुनौती इस बात की कि लोग एक बार फिर जी सकें, जश्न मना सकें। चुनौती इस बात की कि स्कूल कॉलेज खुल सके, सामान्य रूप से परीक्षाएं हो पाए, फैक्ट्रियां खुल पाए, पूरी तरीके से उत्पादन शुरू हो पाए। लेकिन ये सारी चीजें अगर शुरू होनी है तो सिर्फ वैक्सीन के आने से नहीं, बल्कि वैक्सीन के प्रभावशाली और समयबद्ध रोल आउट से यह मुमकिन हो पाएगा। हालांकि हम दुनिया भर के कई देशों की भी मदद कर रहे हैं इस समय, लेकिन आज भी वैक्सीन रोल आउट से जुड़ी हुई आखिरी लम्हे पर भी तमाम चुनौतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हैं। बस चंद दिन बाद भारत में वैक्सीनेशन क्रांति का आरंभ है। 16 जनवरी को 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले शगुन का टीका लगेगा और शुरू हो जाएगी कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग। दुनिया के लिए भारत का टीकाकरण अभियान अनूठा और अभूतपूर्व होगा, किसी आंदोलन जैसा, क्योंकि बात सिर्फ एक टीके की नहीं है। कदम कदम पर खड़ी चुनौतियों से निपटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ना है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनौतियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से कोरोना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया है। अब जब लड़ाई अंतिम दौर में है तो कई चुनौतियों का चक्रव्यूह उनका इंतजार कर रहा है। आपदा अवसर की वैक्सीन में बदल चुकी है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। अब वैक्सीन को वरदान में बदलने की असली चुनौती है, क्योंकि वैक्सीन जिस भी मात्रा में देश में या दुनिया में बन रही है और उस मात्रा से सारे दुनिया या देश के सभी लोगों को एक साथ वैक्सीनेशन करना संभव नहीं है। इसलिए कुछ प्रायोरिटी ग्रुप्स किनको पहले वैक्सीन देना है ये तय किया गया है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सबको फर्स्ट फेज में वैक्सीन लगेगी। विज्ञान और फार्मा ने अपना काम पूरा कर दिया कि जब Y2K समय भारत की भूमिका क्या रही, भारत ने किस प्रकार से दुनिया को चिंता मुक्त किया था, इस मुश्किल में भी हमारी फार्मा इंडस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्थ होता है उसका लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचता है। अब साइंटिस्ट्स की मेहनत के सुरक्षित वितरण की चुनौती है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। विशेषज्ञों ने वैक्सीन पर भरोसा जता दिया।
हमें ऐसे नहीं कहा कि जब केसेस बढ़ेंगे, जब कुछ सिचुएशन होगी तब हम वैक्सीन के बारे में सोचेंगे। हमें एक्टिवली जितने डोजेस वैक्सीन के मिल जाएं, जो सेफ है, जो इफेक्टिव है, उनको लगा देना चाहिए और आगे रोल आउट करना चाहिए। कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, अपने रेगुलेटर्स पे विश्वास करना चाहिए। अब वैक्सीन के सामने सियासत के अविश्वास की अग्नि परीक्षा की चुनौती है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं कि अगर वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं, तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। सुरक्षित वैक्सीनेशन के इंतजाम तो बहुत हो चुके। जो कोविन ऐप है उसमें कैसे लोगों का डेटा अपलोड किया जाएगा और कैसे उनको एसएमएस दिया जाएगा कि आपको इस टाइम इस जगह आना है और आपकी वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन के नाम पर फ्रॉड गैंग के लुटेरों से सावधान रहने की चुनौती है। ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो चाहे अनसर्टेनिटी हो, चाहे कन्फ्यूजन हो, या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो, उस तरह के सिनेरियोज का फ़ायदा उठाते हैं। ड्राई रन के इम्तिहान में देश जीत चुका। अब वैक्सीनेशन की असल परीक्षा में उत्तीर्ण होने की चुनौती है। मैस वैक्सीनेशन है, ये हिंदुस्तान के लिए कोई नई चीज नहीं है। पहले भी कई बार ऐसी चली है कि जैसे पोलियो था, उसके अंदर देखोगे कि आपके गवर्नमेंट ने, प्राइवेट सेक्टर ने, एनजीओज ने, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके ये सारा टास्क पॉसिबल किया था। अब गवर्नमेंट इसको रोल आउट कर रही है, इसको कॉशियसली करना है कि कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे अमेरिका में अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई, कोई किसी का नाम मैच नहीं कर रहा, तो किसी को मिला नहीं है, तो कहीं वैक्सीन नहीं पहुंची। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये आप देख रहे हो कि ड्राई रन किए गए, ये इसका प्रोटोकॉल बन गया। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है, विचारों की भिन्नता है, सोच के मानक अलग हैं। वैक्सीन को जरूर संक्रमण से लड़ना है, लेकिन देश को चुनौतियों के संक्रमण से भी एक साथ लड़ने की बारी है। काम आसान नहीं, लेकिन कोरोना संक्रमण के संकट से बड़ा भी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इजाजत मिलने के 10 दिन के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कर दी जाएगी, और अब चूंकि 16 तारीख दे दी गई है, इसीलिए ड्राई रन के जरिए एक सलवट को दूर करने का प्रयास और ज्यादा तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इसी बाबत एक मुलाकात भी करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वैक्सीनेशन का पूरा प्लान तैयार है। कोरोना के खिलाफ हर मोर्चे पर अव्वल रही मोदी सरकार का अब फाइनल इम्तिहान है। पहले चरण की परीक्षा की तारीख है 16 जनवरी, यानी शुभ संक्रांति के साथ ही होगा टीकाकरण अभियान का श्री गणेश। सोलह जनवरी को भारत कोविड-19 से लड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा। उस दिन से भारत का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होगा। हमारे बहादुर डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों समेत फ्रंट लाइन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, इसके लिए तो कई महीनों से काम चला हुआ है। गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसका नाम नेगवैक है। नीति आयोग और मिनिस्ट्री के लोग हैं उसमें, डॉक्टर पॉल और हेल्थ सेक्रेटरी उसके चेयरपर्सन हैं। उन्होंने बहुत मीटिंग्स करके बारीकी से इस पे काम किया है। 3 चरण के ड्राई रन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को समीक्षा बैठक की। इस बैठक में तय हुआ कि सबसे पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों और इससे कम उम्र के उन लोगों को टीके लगेंगे जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों की संख्या तकरीबन 27 करोड़ है।
वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट का सहायता लेकर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको GMSD डिपोज कहते हैं, ऐसे 4 बड़े डिपो हैं। एक करनाल में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। तो इन 4 बड़े डिपोज पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैक्सीन सप्लाई करते हैं। वहां से 2 रास्ते हैं। एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुंचे। स्टेट वैक्सीन स्टोर कुल 37 हैं, तो 37 और 4 GMSD यानी 41 ऐसे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां बल्क वैक्सीन पहुंचती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के यहां से। तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब आगे की रणनीति पर सबकी नजर है। सोमवार को पीएम मोदी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने वाली है। 2 वैक्सीन्स ऐसी है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि 2 हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन्स को देश की समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय के बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। मोदी सरकार ने ये तो साफ कर दिया है कि 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका मुफ्त लगेगा, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि पहले चरण में जिन बाकी 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण होना है उन्हें टीका मुफ्त मिलेगा या नहीं। उम्मीद है कि सोमवार को होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा। लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन की तारीखों के ऐलान की कमान पीएम मोदी ने खुद संभाली है। कोरोना की हर चुनौती के सामने वो खुद डट कर खड़े हैं। सबको साथ लेकर चले, हर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की, समय समय पर डॉक्टरों से बात की, वैज्ञानिकों से विचार विमर्श किया। वैक्सीन की जमीनी हकीकत समझने खुद वैक्सीन सेंटर्स तक गए। ये अपने आप में इतिहास है कि 1 साल से कम समय में भारत ने 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार कर ली है। यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में वैक्सीनेशन सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत ने इसके लिए चरणबद्ध तैयारी की। मार्च के बाद से ही भारत ने वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ उसके मास प्रोडक्शन की तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये फाइनल स्टेज है। प्रोडक्ट जो बनता है और ये वायल में फिल होता है, सील होता है, उसके बाद ये हाई स्पीड कैमरा जो आप देख सकते हैं, सब वायल को अलग अलग तरीके से एग्जामिन करते हैं कि कुछ अंदर तो ना हो, पार्टिकल्स, धूल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ रिजेक्टेड आता है, यहाँ एक्सेप्टेड आता है। जो रिजेक्टेड है वो कचरे में हम फेंकते हैं, क्योंकि सेफ्टी सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों की सेफ्टी। तो ये सारे एक्सेप्टेड वाले हैं। मैं एक उठा सकता हूँ? हाँ, तो ये एक्सेप्टेड है। और इसके बाद आप इसको फिर, तो इसके बाद लेबलिंग होगा और फिर बॉक्सेस में पैक होगा। उसके साथ वो ड्राई आइस होगा कि कोल्ड चेन में मेंटेन कर सकते हैं, और फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में, एसी के ट्रक्स में पूरे देश में जाएगा। वैक्सीनेशन का पूरा रोड मैप तैयार है। 7 चरणों में टीकाकरण की प्रक्रिया चलेगी।
पहले चरण में ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट और देसी कोवैक्सीन हैदराबाद के भारत बायोटेक लैब में तैयार होगी। दूसरे चरण में वैक्सीन लैब से देश के 4 मुख्य डिपो तक पहुंचेगी। करनाल, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ये डिपो है। तीसरे चरण में राज्यों के 37 स्टोर में वैक्सीन को रखा जाएगा। चौथे चरण में उसे जिलों के 29,000 केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। पांचवें चरण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। छठे चरण में टीका लगेगा। इसके बाद 7वें चरण में कोविन ऐप से मॉनिटर किया जाएगा। किसी भी डेटाबेस को यूज करके इन लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं और किया जाएगा ऐप के थ्रू कि आप रजिस्टर हो गए हैं। आप आपका जो फोन नंबर है उस पर OTP आएगा और जब आपकी बारी आएगी तो आपको एक मैसेज आएगा कि आप इस जगह आके अपना टीका लगा लें। जो लोग इस पे नहीं आते हैं वो अपने आप को अपलोड करके अपना नाम और डिटेल्स भेज सकते हैं। कई उसके अप्रूव्ड आई कार्ड्स हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, और भी कोई ऑफिशियल आई कार्ड हो जिसमें फोटो हो, तो वो दिखा के वो अपना डेटा अपलोड करके उनको भी एक अपने मोबाइल फोन पे OTP आ जाएगा और वो रजिस्टर हो जाएंगे और जब उनकी बारी आएगी तो वैक्सीन लगा दिया जाएगा। दुनिया भर के कई देशों में वैक्सीन देने की शुरुआत की जा चुकी है, लेकिन उन देशों की चुनौतियां और भारत की चुनौतियों में जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ी चीज तो है भारत की आबादी। इसीलिए ड्राई रन्स के जरिए यह प्रयास किया जा रहा है कि जितनी भी सलवटें हैं उन्हें हटा लिया जाए। भारत में टीकाकरण की चुनौती दुनिया के बाकी देशों से क्यों अलग है, इसे समझने के लिए 2 उदाहरण। दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाली इंग्लैंड की जितनी आबादी है उतनी केवल गुजरात की है। भारत में पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगने की तैयारी है, जबकि अमेरिका की कुल आबादी ही 33 करोड़ है। इसके अलावा भारत में वैक्सीन को लेकर जितनी तरह की अफवाहें चल रही हैं, उतनी शायद ही किसी दूसरे देश में हो। हां, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में एक वर्ग वैक्सीन का विरोध जरूर कर रहा है। उनके अपने तर्क हैं, लेकिन वैक्सीन पर जैसा संग्राम भारत में छिड़ा है वैसा कहीं और नहीं। तो ये कोरोना वैक्सीन में अगर कोरोना वैक्सीन सुअर की चर्बी से इस्तेमाल हो रहा या ऐसा बनाया जा रहा तो जरूरी है कि ये मुसलमानों के नुक्ते नजर से, इस्लाम के नुक्ते नजर से ये गलत है और सही नहीं। इन सब कार्यों में जो भी लोग बाधा बने उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जनहित का काम है ये। सरकारें जो भी काम करती हैं वो पूरे अपने राज्य या देश के लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करती हैं। अगर कोई वैक्सीन आ रही है और सरकार उस वैक्सीन को लेकर आ रही है, उसमें तमाम विशेषज्ञ बैठते हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े होते हैं, फिर उसमें परीक्षण होता है, तब ये चीज बनकर आती है। और अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति इस तरह की चीज पर प्रश्न चिन्ह लगाता है या गुमराह करने का काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वैक्सीन पर विवाद थामने के लिए सरकार ने कोशिशें तेज की हैं। हर शहर में ऐसे धर्म गुरुओं को चिन्हित किया जा रहा है जो लोगों को वैक्सीन के पक्ष समझाएं, उन्हें वैक्सीन के फायदे बताएं। इस मोर्चे पर पीएम मोदी खुद भी डटे हैं। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। मोदी सरकार के सामने वैक्सीन की कीमत सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार पर दबाव है कि वो वैक्सीन की कीमत कम से कम रखे। पीएम मोदी हिंट दे चुके हैं कि वैक्सीन फ्री में तो नहीं लगाई जाएगी, लेकिन वैक्सीन तक सबकी पहुंच हो, ये बात सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार शुरुआत में फ्री वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन देगी। उसके बाद आम जनता के लिए सब्सिडाइज्ड रेट पर वैक्सीन की कीमत तय कर सकती है। हालांकि राज्य सरकारें चाहें तो लोगों को अपने खर्च पर फ्री वैक्सीन मुहैया करवा सकती हैं। एक ओर वैक्सीन रोल आउट की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी ओर भारत के वैज्ञानिक रुके नहीं हैं। भारत बायोटेक ने एक नेजल वैक्सीन के लिए भी ट्रायल का आवेदन दिया है। अगर ये वैक्सीन सफल होती है तो महामारी के खिलाफ ये गेम चेंजर होगी।
हम ये नहीं कह सकते कि 1 या 2 डोज से संक्रमण रुक जाएगा। वायरस तब भी ट्रांसमिट होगा। अगर आप ट्रांसमिशन रोकना चाहते हैं तो नेजल तरीका अपनाना होगा। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और अपील की है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द ब्राजील को दिए जाएं। हालांकि वो भी इस बात को जानते हैं कि भारत की आबादी को देखते हुए भारत पहले अपनी आबादी के लिए पूर्ति करेगा और उन्होंने चिट्ठी में इस बात का जिक्र भी किया है। वैसे भारत ने इससे पहले भी कोरोना की शुरुआत से ही अलग अलग देशों की जिस भी तरीके से हो सके, चाहे दवाइयों के जरिए या बाकी उपकरण के जरिए, मदद हमेशा की है। लेकिन अब भारत का जो लक्ष्य है वो 16 तारीख है कि कैसे अपनी पूरी आबादी को धीरे धीरे वैक्सीनेट करे। शुरुआत 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों से। भारत मतलब वैक्सीन की ग्लोबल फैक्ट्री। दुनिया की नजर में भारत की यह नई पहचान है। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। मेड इन इंडिया वैक्सीन ने पूरी दुनिया में भारत की छवि बदल दी है। ये भारत के वैज्ञानिकों का ही कमाल है कि ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने खत लिखकर पीएम मोदी से वैक्सीन की गुहार लगाई। ये वही बोल्सोनारो हैं जो कभी वैक्सीन का मजाक उड़ाते थे। वैक्सीन लगाने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर आप मगरमच्छ बन गए या कोई दूसरा जानवर बन गए या आप सुपरमैन बन गए, किसी महिला की दाढ़ी उगाई या कोई पुरुष महिलाओं की तरह बोलने लगा तो मुझे नहीं मालूम, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की तरह दुनिया के कई देश अब भारत से कोरोना वैक्सीन खरीदना चाहते हैं। मोदी सरकार ने शुरुआत से पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत सरकार बांग्लादेश को 3 करोड़ वैक्सीन की डोज देगी। बांग्लादेश ने भारत से कोविशील्ड वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक की खरीद को मंजूरी दी है। We are now looking at post-COVID cooperation, and I carry back with me. हम पोस्ट कोविड कोऑपरेशन की तरफ देख रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि श्रीलंका ने भारत की वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है। जैसे कि पीएम मोदी ने कहा भी है कि इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत की जिम्मेदारी है। बांग्लादेश के अलावा वैक्सीन श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और दूसरे पड़ोसी देशों को भी भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि मित्र राष्ट्रों के साथ रिश्तों को और मजबूत करने में वैक्सीन डिप्लोमेसी कारगर साबित हो सकती है। यही कारण है कि शुरुआती दिनों में वैक्सीन उन्हीं देशों को निर्यात की जाएगी जिसके लिए भारत सरकार मंजूरी देगी। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया के पिछड़े देशों में भारतीय वैक्सीन की बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि भारत की वैक्सीन न सिर्फ सस्ती है बल्कि हर वैज्ञानिक मापदंड पर पूरी तरह से खरी। भारत को बड़े पैमाने पर टीकाकरण का पुराना अनुभव है, इसीलिए दुनिया के देश भारत के संपर्क में हैं। करोड़ों भारतीयों के परिश्रम से जो प्रोडक्ट्स भारत में बनेंगे, जो सॉल्यूशंस भारत में तैयार होंगे, उससे पूरी दुनिया का लाभ होगा। दुनिया इस बात को कभी नहीं भूल सकती है कि जब Y2K समय भारत की भूमिका क्या रही, भारत ने किस प्रकार से दुनिया को चिंता मुक्त किया था, इस मुश्किल में भी हमारी फार्मा इंडस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्थ होता है उसका लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचता है।
वैसे भारत की चुनौतियां सिर्फ लोगों को वैक्सीन लगाने, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीजों से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि भारत की चुनौतियां तो राजनीति से भी जुड़ी हैं। बताएंगे उसके बारे में इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। 16 जनवरी से पूरे देश में सबको कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस पल का इंतजार महीनों से सभी लोगों को था, लेकिन कोरोना की वैक्सीन एक तरफ है, दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन पर होने वाली राजनीति है। देश में अगर वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल होना है तो सबसे जरूरी है कि सबको साथ साथ चलना होगा। वैक्सीन बनाना चुनौती था। जब हमारे वैज्ञानिक संस्थानों ने, आप सब ने कोरोना से मुकाबले के लिए वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन वैक्सीन लगाना भी चुनौती से कम नहीं। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं, दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई। वैक्सीन लगाने से भी ज्यादा कुछ लोगों को समझाना चुनौती है। वैक्सीन को लेकर के पॉलिटिकल लीडर के जो बयान आए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य संबंधी ऐसे मामलों पर पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन बदनाम हुई पॉलिटिक्स तेरे लिए। कोरोना संक्रमण के कई लक्षणों की पहचान तो वैज्ञानिकों ने कर ली, लेकिन एक सबसे बड़ा लक्षण अब तेजी से उभर रहा है, और वो ये कि कोरोना का वायरस सियासी संभावनाओं की जमीन पर भी बहुत तेजी से फैलता है। जो चीज हम तैयार करें उसको जरा इंप्लीमेंट करें, और हमें आगे अब कोई बढ़े नहीं, इसकी चिंता जरूर करनी होगी, कोई नई गड़बड़ न हो। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। या बीजेपी के लोगों ने तो वैक्सीन नहीं बनाया है, ये तो जो रिसर्चर है, मेडिकल जो साइंटिस्ट है, जो हेल्थ के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट और वैक्सीन बनाने का काम करते हैं, जो उन लोगों का बनाया हुआ है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं। और ये वैक्सीन का भी राजनीतिकरण, कभी कहेंगे सबको वैक्सीन लगा देंगे, कभी कहेंगे 1 करोड़ आ रहा है, कभी कहेंगे 2 करोड़ और आएगा, कभी कहेंगे डॉक्टर को लगाएंगे। हमेशा कोरोना वायरस में 21 दिनों में छू मंतर। मौजूदा समय संक्रमण के खिलाफ एकजुटता की चेन बनाने की जरूरत बता रहा है, तो वहम के वायरस से ग्रसित सियासत उस एकता की चेन को तोड़ने में लगी है। कोरोना वैक्सीन को बनाया है और पूरी दुनिया में जिसकी सराहना हो रही है, उस वैक्सीन के विषय में आरजेडी कांग्रेस हो या अखिलेश यादव जी हों, तेजस्वी जी हों या राहुल जी हों, जो भी वैक्सीन पे सवाल उठाने वाले लोग हैं, सब ऐसी राजनीति पर उतारू है जिस राजनीति को ओछी राजनीति कहते हैं। अभी तो ये तो सिर्फ कल्पना की बात है। बिहार में कब आएगा, कितना टीका आएगा, कहाँ रखा जाएगा, वो टीका एक टेम्परेचर पे रखा जाता है, उसकी क्या व्यवस्था है। यही राजनीति उस समय संक्रमण की चेन मजबूत करने में जुटी थी, जब वाकई संक्रमण की चेन तोड़ने की जरूरत थी। पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं, विश्व भरोसा कर रही है हिंदुस्तान पे। संयुक्त राष्ट्र और WHO भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है हिंदुस्तान की, और यहां हिंदुस्तान के नेता राहुल गांधी इत्यादि, अखिलेश जी, ये हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। पूरा देश आज खुश है, तो होल कंट्री इज हैप्पी। जब पूरा देश खुश है तो सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी और कुछ राजनीतिक दल दुखी क्यों है।
इस सब के बीच बड़ी मुसीबत वैक्सीन की है। इतिहास के रिकॉर्ड सबसे कम समय में बनना उसकी उपलब्धि होनी चाहिए थी, लेकिन सियासत ने उसकी विश्वसनीयता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। दशकों से हमारे वैज्ञानिक अनुसंधानों के अंदर काम कर रहे हैं। वो वैज्ञानिक और वो अनुसंधान ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं, वो भारत के हैं। तो ये वैक्सीन या कोई भी चीज़ जो भारत में निर्माण होती है उसको किसी पार्टी के साथ जोड़ना ना सिर्फ गलत है बल्कि गलत, फैक्चुअली भी गलत है। तो ऐसा उनको ना सोचना चाहिए, ना ऐसी बात ना कहनी चाहिए। राजनीति ने वैक्सीन विरोध के ऐसे ऐसे नैरेटिव गढ़ लिए हैं कि कई बार तो समझना ही मुश्किल हो जाए खुद नेताजी के लिए कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। तो राजनीति शुरू कर दिए पहले ही प्रधानमंत्री जी, हर चीजों में सुपरमैन, सुपर पावर, आई एम द गॉड। अरे हम लोग आदमी बन जाए ना, सुपरमैन क्यों बन रहे हैं? वैज्ञानिकों पर गर्व होगा ना। सरकार जनता के लिए होती है ना, जनता सरकार के लिए थोड़ी होती है। हर चीजों में राजनीतिकरण। कई बार अजीबोगरीब बयान ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें यही समझना मुश्किल है कि वैक्सीन का विरोध तो ठीक, लेकिन नेताजी समझाना क्या चाह रहे हैं। अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये कह कहकर थक चुके हैं कि वैक्सीन में सब कुछ ठीक है, तर्क से यहां तक कि कुछ कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया, लेकिन वो भारतीय राजनीति ही क्या जो आसानी से मान जाए। हमारे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो जितनी जल्दी हम वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि हमें ये देखना चाहिए कि दोनों वैक्सीन सेफ हैं, दोनों एफिकेशियस हैं। डेटा रेगुलेटर्स ने देखा है, एक्सपर्ट्स कमेटी ने भी देखा, और उसको देख के ही उन्होंने अप्रूव किया है। वैक्सीन दुनिया के कई देशों में लगाई जा रही है, सबने इसे वैक्सीन ही कहा और माना। लेकिन भारत में वैक्सीन को राजनीति का इंजेक्शन लग गया और वो सियासी हो गई, और फिर जो नेताजी कहें वही तो पार्टी के लोग मानेंगे। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। वैसे कंफ्यूजन फैलाकर वोटों की फसल काटना भारतीय राजनीति का स्वभाव है। ये फॉर्मूला वैक्सीन के साथ भी खूब काम आ रहा है। कोविड को ठीक समय पर आप लॉकडाउन नहीं लगाते, हजारों लोग उसके अंदर मारे जाते। आज किसान सड़कों पर बैठा है, उनकी समस्या का आप समाधान नहीं कर पाते। आप लॉकडाउन लगाते हैं तो लाखों गरीब आदमी तपती हुई धूप में सड़कों पर बच्चों को कांधे पर उठाकर अपने अपने घरों को जाते हैं। वैक्सीन जो नया है उसको पहले क्या बोले, सबको मिलेगा। अब ये प्रोटोकॉल चेंज करने का मतलब क्या है? ये वैक्सीनेशन नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, विरोध का दरिया है और जूझते जाना है। ड्राई रन तक तो ठीक है, वैक्सीन के रण क्षेत्र में क्या होगा ये सोचना और उससे निपटने के उपाय सोचना कम बड़ी चुनौती नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैक्सीन का इंतजार करने वाले लोग हैं तो वैक्सीन का विरोध करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। और सिर्फ भारत नहीं बल्कि समूची दुनिया में ऐसे एंटी वैक्सीन लोग होते हैं। पर दिक्कत तब होती है जब ये लोग पूरे समाज को एक तरह से उकसाने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, और उससे मनगढ़ंत कुछ दिक्कतें बताने लगते हैं। भारत के सामने चुनौती यह भी है कि कैसे उस भ्रम को दूर किया जाए। किसी को वैक्सीन में शैतान दिखता है। जो ईश्वर की तरफ से नहीं है, ऐसे किसी भी टीके से मैं खुद को दूर करता हूँ। अगर कोई टीका है तो वो शैतान की तरफ से है, जिसका मकसद लोगों के जीवन में शैतान का निशान लाना है और ये उनके डीएनए को खराब करेगा। ऐसा कोई भी टीका, हे ईश्वर, उसे यीशु मसीह के नाम पर अग्नि से नष्ट कर दे। किसी ने वैक्सीन में यहूदियों की साजिश ढूंढ ली। हम जाग नहीं रहे, हम मस्त हैं। हमारे यहाँ बस ही लॉकडाउन खुले ताकि कमाई शुरू करें, हमें नहीं परवाह दुनिया में क्या हो रहा है। ये आपके यहाँ मंसूबे बहुत सख्त दीन के खिलाफ बनाए जा रहे हैं।
और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के लोगों से ये जो वैक्सीन बनानी है ना, इसकी दवा इंजेक्शन बनाना है, उसमें वो ऐसी चीज डालना चाह रहे हैं कि आपका मिजाज काबू कर लेंगे, वो आपके मिजाज पर काबू पा लेंगे। वो जो चाहेंगे वही आप सोचेंगे, जो आप चाहेंगे वो आप नहीं सोच सकेंगे। जो वो चाहेंगे उसमें वो एक चिप डालना चाह रहे हैं, बहुत छोटी सी। ये उनकी साजिश है जिस पे वो काम कर रहे हैं। किसी को वैक्सीन से मगरमच्छ बनने का डर सता रहा है। वैक्सीन लगाने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर आप मगरमच्छ बन गए या कोई दूसरा जानवर बन गए या आप सुपरमैन बन गए, किसी महिला की दाढ़ी उगाई या कोई पुरुष महिलाओं की तरह बोलने लगा, तो मुझे नहीं मालूम, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। नो रिस्पांसिबिलिटी। तो किसी को वैक्सीन की क्षमताओं पर ही संदेह। अलग अलग देश, अलग अलग बातें। वैक्सीन न हुई, कोरोना से भी बड़ा अभिशाप हो गई। भारत में वैक्सीन को राजनीतिक पार्टी की वैक्सीन बताने का चलन तब शुरू हुआ जब भारत ने स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी दी। उससे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड तक सब ठीक था। शैतान और साजिशों के तर्कों पर तो बात भी बेमानी ही है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स खुद वैक्सीन लगवाकर दुनिया में संदेश दे रहे हैं कि सब ठीक है। आज तक के संवाददाताओं ने भी ट्रायल के दौरान खुद वॉलंटियर की तरह वैक्सीन लगवाई ताकि वैक्सीन पर भरोसे के विमर्श को मजबूती मिल सके। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है और उनका अनुभव कई कुतर्क को खारिज करता है। तो ये वैक्सीन का शॉट है, 3rd फेज ट्रायल है और डॉक्टर कुशवाहा जो कि इसको लीड कर रहे हैं, ये वैक्सीन मेरे शरीर में दिया गया है। ट्रायल फेज में हूं मैं। अब देखना ये है कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। उम्मीद ये की जाती है कि अगले महीने तक शायद ये वैक्सीन बाजार। वैसे वैक्सीन को किसी पार्टी की वैक्सीन बताने का चलन भारत में नया चला है, लेकिन वैक्सीन पर एक एक कर जितना भी भ्रम देश में फैलाया जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती है। कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश की और अब वैक्सीन के समय भी अपनी बातों से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। Your T-cell responses. This is easily doable. A lot of labs offer these services. And one can check, at least let a month pass between your first dose, and then maybe you can have a look and compare scores with your friends and see how well you're protected. तमाम विवाद, तर्क, कुतर्क के बावजूद भारत का टीकाकरण अभियान एक तारीख तक पहुंच चुका है और ऐतिहासिक अभियान बस शुरू होने को है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि बजट से एन पहले इस वैक्सीनेशन ड्राइव की सफलता की जरूरत। जब से कोरोना की ये बीमारी आई है तब से लोगों की सेहत के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। अब वैक्सीनेशन का जो रोल आउट है वो बजट से पहले ही शुरू हो रहा है और हम उम्मीद यही करते हैं कि जो आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने इस समय हैं, खुलकर और बजट के उन प्रावधानों पर खास तौर से ध्यान दिया जाएगा जो कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा संक्रमित रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव जिन्होंने झेला है। संक्रमण की मार वाली मंदी देख चुके, लॉकडाउन की मजबूरी वाली बंदी देख चुके, अब वैक्सीनेशन और बजट की जुगलबंदी के दिन है। ये बहुत ही चुनौती भरे दिन है। सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन इस बात का आधार बनेगा कि फरवरी में पेश होने वाले बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए क्या-क्या प्रावधान किए जा सकते हैं। दुनिया के और देशों के मुकाबले भारत में संक्रमण की गति और मृत्यु दर भले ही सुकून देने वाली रही हो, लेकिन
1 करोड़ से ज्यादा संक्रमण और 1.5 लाख से ज्यादा मौतों के असर से उबरना है। लंबे समय तक निवेश, उपभोग, व्यापार, कारोबार ठप रहा, उसके प्रभाव से ऊपर उठना है। 2020 की शुरुआत में अर्थव्यवस्था संकट से जूझ रही थी, कोरोना ने इसे बहुत बड़ा झटका दिया। इससे उबरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी चुनौती है। कोरोना की वैक्सीन आ गई, टीकाकरण कामयाब रहा तो कोरोना संक्रमण का संकट कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था सुधार पर फोकस किया जा सकता है। 2020 कोविड संक्रमण, मंदी और लॉकडाउन का साल था, तो वैक्सीनेशन, भरपाई और अर्थव्यवस्था में तुरपाई का साल होगा। आम बजट के जरिए इसे कैसे किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब सबको उस दिन का इंतजार है जब वैक्सीन लगने की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले की जो अंतिम चरण की तैयारियां चल रही हैं, चुनौतियों को जिस तरीके से पार उनसे पाया जा रहा है, ये दिन भी बहुत जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।